बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी का पदभार ग्रहण समारोह हुआ। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आईं। प्रदेश बीजेपी के कार्यालय में एक कार्यक्रम था जहां पर प्रांशु को पदभार ग्रहण करना था, लेकिन पदभार ग्रहण करने से पहले कोविड का एक प्रोटोकॉल होता है और वो प्रोटोकॉल यहां पर पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आया। कुछ दिन पहले ही प्रांशु द्विवेदी को बीजेपी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि बीजेपी की जो युवा इकाई है उसका अध्यक्ष बनाया गया है और आज प्रांशु द्विवेदी भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करने के लिए पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। उस दौरान प्रदेश कार्यालय में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। कई ऐसे लोग भी नजर आए जिन्होंने मास्क लगाना तक भी मुनासिब नहीं समझा था। और एक सुस्थित तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की तस्वीर है और ये तस्वीर देखिए कि कैसे यहां पर लोग इकट्ठा हैं। कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड को लेकर लोगों को सतर्क कर रहे हैं, लेकिन ये देख कई ऐसे लोग आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जिनके चेहरे पर कोई मास्क ही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूसरी बात हो गई, सबसे प्रायोरिटी चीज जो मानी जाती है कोविड के इस दौर में कि आप मास्क लगाइए। देखिए किसी ने भी अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ है। ऐसी हालत में क्या हम खुद कोरोना को न्योता नहीं दे रहे, संक्रमण को हम नहीं फैला रहे? इस भीड़ में अगर कोई संक्रमित होगा तो संक्रमण कई लोगों तक वो फैला सकता है। और इस वक्त जो कोविड का नया वेरिएंट है वो पिछले साल के अगर वेरिएंट की बात करें तो एक आदमी 3-4 लोगों तक को संक्रमित करता था, अब तो 10-20 लोगों को भी संक्रमित किया जा सकता है। इस वक्त मेरे साथ नीलेश चौहान जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से। नीलेश, इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा कैसे हुए, पहली बात, और दूसरी बात अगर इकट्ठा हुए तो उस दौरान कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा था, क्या किसी बड़े नेता ने इनको समझाने की कोशिश नहीं की, इनको ताकीद नहीं की? आज जो है अध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह है, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग किया और जहां उत्तर प्रदेश ये जागरूकता अभियान चला रही है कि उत्तर प्रदेश से अभी कोरोना संक्रमण कम नहीं हुआ है, ऐसे में हमको 2 गज की दूरी और मास्क लगाना जरूरी है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार की एडवाइजरी को भूल गए हैं। जिस तरीके से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में राजधानी के अलग अलग जगहों पर एकत्रित होकर लगातार जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो यह साफ जाहिर होता है कि सत्ताधारी होने के कारण उनके ऊपर ना तो पुलिस कोई कार्रवाई कर पाती है, ना ही भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के एकत्रित होने के बाद पार्टी की तरफ से ही कोई कार्रवाई इनके ऊपर की गई है। इसका नतीजा है कि आज जो है पदभार ग्रहण समारोह से पहले जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। तमाम कार्यकर्ता ऐसे थे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था और झुंड बनाकर एक जगह पर खड़े हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। ये हाल है उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का। सवाल ये उठता है कि दूसरों को कोरोना का पाठ पढ़ाने वाले लोग खुद ही कोरोना की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह क्या इन कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरे दलों के लिए, दूसरी पार्टियों के लिए, आम जनता के लिए तमाम एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार कहती है कि कोई भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार की तरफ से एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी सामूहिक कार्यक्रम में 50 लोगों से ज्यादा उपस्थिति नहीं होगी, लेकिन हजारों की तादाद में आखिर ये कार्यकर्ता राजधानी में क्या कर रहे हैं? क्या 2022 की तैयारियों को देखते हुए कोरोना भारतीय जनता पार्टी से दूर चला गया है? ये तमाम सवाल न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से आम जनता कर रही कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर कोई कार्यक्रम करे तो वहाँ कोरोना नहीं होता है, वहीं आम जनता अगर कार्यक्रम करे तो उनके लिए तमाम एडवाइजरियां, तमाम जो है एनओसी उनको पहले पास करानी पड़ती है। अगर कोई शादी समारोह है तो उसके लिए भी पहले आपको फायर ब्रिगेड से एनओसी लेनी होती है, पुलिस से एनओसी लेनी होती है। चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय की, ये तस्वीर है प्रांशु द्विवेदी जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उनकी आज
पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन होना था। उस दौरान में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में इकट्ठा हुए। सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे धज्जियां उड़ी वो आप तस्वीरें देखिए। कोविड के प्रोटोकॉल का यहां पर सीधे सीधे उल्लंघन किया गया। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना को हल्के में मत लीजिए। लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग पार्टी दफ्तर में किस तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं उसकी बानगी ये तस्वीर है। कई लोगों के चेहरे में मास्क नहीं है, जबकि कोविड के दौरान सबसे जो प्राइमरी चीज़ माना जाता है कि आपको मास्क पहन कर रखना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है। तो 2 गज की दूरी तो दूसरी बात होगी। सबसे पहली बात, आपको जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे इसमें कई ऐसे शख्स आपको नज़र आ रहे होंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है और कोई इनको रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से जब ये एडवाइजरी जारी की गई है कि 50 से ज़्यादा लोग किसी तरीके के कार्यक्रम में इकट्ठा नहीं होंगे, वहाँ पर ये सैकड़ों की संख्या में लोग कैसे एक कार्यक्रम में इकट्ठा हुए। और ये तस्वीर देखिए कैसे कोविड के प्रोटोकॉल का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण समारोह था। प्रांशु द्विवेदी जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, आज उन्हें ऑफिस ज्वाइन करना था और उनके ऑफिस ज्वाइन करने के दौरान हजारों की संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। अनुराग भदौरिया इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, ये तो सीधे सीधे कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और मुख्यमंत्री और शासन की तरफ से जो निर्देश है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए, अभी अगर समाजवादी पार्टी ने किया होता तो अभी एफआईआर पे एफआईआर हो जाती और आप भी चिल्ला रहे होते और लोग भी चिल्ला रहे होते। अभी एफआईआर और कार्रवाई के नाम पे क्या है? कुछ नहीं। मतलब यहाँ लोकतंत्र की बात कहाँ है? फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी होर्डिंग लगाए, पोस्टर लगाए, चारों तरफ होर्डिंगें लगी है। हम समाजवादी अभी लखनऊ में होर्डिंग लगा देंगे तो रात में फाड़ के फेंक देंगे, कहेंगे होर्डिंग लगाना मना है। तो यहाँ पे हर चीज समाजवादियों के ऊपर लागू होती है क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन उसको सारी चीजें, सारी जोर जुल्म उसको समाजवादी पे ही करना है। आज जैसे जिला पंचायत सदस्यों पे भी जोर जुल्म, जैसे माफिया होते नहीं, माफिया जैसे इन्होंने एसपीडीएम उनके सुपारी लेके काम करते हैं। इसी तरह से ये जो गैदरिंग हुई है, यहाँ भी एसडीएम भी होंगे, एसपी भी होंगे, डीएम भी होंगे, कमिश्नर भी होंगे, सब देख रहे होंगे, लेकिन सब मुंह वर्धक बन गए हैं। मतलब सबके जी मुंह में जवान चली गई है, कोई कुछ बोल नहीं रहा होगा, किसी से पूछोगे सब चुप हो गए होंगे। कार्रवाई के नाम पे जीरो। कार्रवाई करें तो लगेगा कि हाँ भाई यहाँ बराबरी का मामला है, किसी के लिए माफी नहीं है। तो अब यही है, क्या हुआ कि भाई अगर समाजवादी लोग होंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी की तो कोई कार्रवाई नहीं। ये लगातार 4.5 साल से यही चल रहा है। तानाशाही सरकार है। इस सरकार कभी भी नियम कानून को नहीं मानती है। इनको जब रैली करनी होती है तो रैली कर लेते हैं, जब मीटिंग करनी होती है मीटिंग कर लेते हैं, जब इनको स्वागत समारोह करना होता है स्वागत समारोह कर लेते हैं, पूरी भीड़ के साथ कर देते हैं। दूसरा कोई कर लेगा तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कलम कॉपी इनके इंस्पेक्टर और पुलिस घूमती रहती है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी की सरकार के लिए नहीं हो सकती कि सरकार विपक्ष तो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अनुराग जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी यूपी इकाई के। वाजपेयी साहब, ये जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उनके पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, उसमें सीधे सीधे कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, शासन के आदेश का उल्लंघन हुआ। आखिर कैसे ये होने दिया गया पार्टी कार्यालय में? निश्चित तौर पर नए अध्यक्ष बने हैं, स्वागत होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इस वक्त जो महामारी की परिस्थिति है और इसमें जो शासन के द्वारा नियम है, तो कोविड प्रोटोकॉल का हमको पालन करना चाहिए था। और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वागत समारोह का कोई और स्वरूप तय करके स्वागत भी होना चाहिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी होना चाहिए। लेकिन नहीं हुआ, इसको लेकर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, करना ही चाहिए था, नहीं हुआ है तो फिर अभी तो उचित तो नहीं है, उचित नहीं है।
ठीक है वाजपेयी साहब, आपने कहा उचित नहीं है, तो ऐसे मामले में अब अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी वालों ने ये किया होता तो अभी एफआईआर की फहरिस्त लग जाती, एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज होती है। देखिए, अनुराग जी को अधिकार है बोलने का, विपक्ष में है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन केवल इतना है कि करते तो सभी यही हैं। अब ये लोग आजकल हल्ला मचा रहे हैं इसका, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का, जब ये थे इन्होंने क्या किया था। इसलिए मेरा तो कहना, कुछ चीजें तो हम सबने मानक तोड़े हैं, तो आज वो कल उन्होंने तोड़े, आज हमने तोड़े, परसों कोई और तोड़ेगा। ये तो एक परंपरा चला दी गई है। जी वाजपेयी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी।